बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंपल सी डेफिनेशन है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा आप V से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क को W से, चार्ज को Q से। तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, उससे पहले आपके पास ये अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट है। अगर आपको पता है पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल के तौर पर लेते हैं, नेगेटिव को हम लोअर पोटेंशियल के तौर पर लेते हैं। अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर छोड़ देते हैं तो ये हायर से लोअर की तरफ खुद ही मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। लेकिन अगर आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर की तरफ लेकर जा रहे हैं, फिर ये अपने आप मूव नहीं करेगा, फिर आपको इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। ये चार्ज जो है वो जब फोर्स लगा रहे हैं और फासला कवर कर रहा है, देन वी से दैट सम वर्क इज डन। अब गौर करें, ये वर्क क्यों करना पड़ रहा है? ये वर्क जो है वो एक्चुअली यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करना पड़ रहा है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना होता, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव ना करते, तो आपको वर्क ना करना पड़ता। तो इसलिए वर्क पर कूलम चार्ज को हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे देते हैं। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन in carrying a unit positive charge from one point to another point against electric field while keeping the charge in electrostatic equilibrium. It is represented by delta V. It is a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी क्यों है बेटा? ये इसलिए कि वर्क स्केलर है, चार्ज स्केलर है, तो V पोटेंशियल V क्या होनी है? स्केलर क्वांटिटी होनी। बेटा याद रखने, दो ही डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन है यहां पर, बाकी उससे रिलेटेड हल्का फुल्का सा मटेरियल है जो हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एक पोटेंशियल डिफरेंस है और सेकेंड डेफिनेशन है बेसिकली एब्सोल्यूट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बेटा दोनों एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अब यहां पर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है, वो आपने ये किया कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडीशन है साथ अंडरस्टूड है, व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। बेटा इसको आप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर आप इस लोअर प्लेट को बेटा इन्फिनिटी डिस्टेंस पर ले जाएं, तो फिर आप क्या कहेंगे? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। गौर करें यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस में आपने ये कहा कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट में आप यही वर्डिंग इस्तेमाल करें। वहां पर ये नहीं कह रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वहां पर आप कह रहे हैं वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। इसका मतलब उसको हम नाम दे देते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब दोनों पर गौर करें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। एक में आप कह रहे हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और सेकंड में कह रहे हैं आप वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। एक्सप्लेन करते नहीं बेटा इसको। लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q नॉट। अब आप क्या कर रहे हैं? एक पॉजिटिव चार्ज Q नॉट ले रहे हैं विच इज अलाउड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। द पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम प्लेट B टू A। पॉजिटिव चार्ज B से A की तरफ खुद ही मूव करेगा एंड विल गेन काइनेटिक एनर्जी इफ इट इज मूव फ्रॉम A टू B। अगर ये A से B की तरफ लेकर जाना है बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, खुद नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव द चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। उस केस की सूरत में चार्ज जो है वो पोटेंशियल एनर्जी
गेन करेगा। बेटा जब भी आप किसी फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन यहां पर आप मूव कर रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। द चार्ज moving from A to B is said to be in electrostatic equilibrium। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ इट इज मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है चार्ज, तो उस वक्त आपको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नेट फोर्स 0 होती है। और इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप क्या करते हैं? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। अब वो कहता है ये कंडीशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव बाय अप्लाइंग अ फोर्स F इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पता है E किसके इक्वल होता है? F ओवर Q नॉट। F किसके इक्वल होगा? Q नॉट E। यहां पर गौर करें, आप इस चार्ज को ऊपर को लेकर जा रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। इसको आप जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसको हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स, और इसके अपोजिट साइड पर कौन सी फोर्स लग रही है? E Q नॉट। और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कब मूव करेगा? जब F और E Q नॉट आपस में इक्वल और अपोजिट होंगे, और उस वक्त नेट फोर्स कितनी होगी? 0। और उस वक्त ये कैसे मूव करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो कैसे है? इक्विलिब्रियम में। और यहां पर हम कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। मैथमेटिकली कहता है लेट WA be the work done in carrying a charge Q naught from A to B against electric field while keeping the charge in electrostatic equilibrium. The work done by external force F against the electric field increases or changes the electrical potential energy of charge that is move। और जब आप चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो वो किया हुआ काम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। तो उसको आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह लें, उसको आप डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके इक्वल होगा? WAB के। चेंज से मराद WV माइनस UA। UA से मराद क्या है? UB से मराद क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट पॉइंट्स A एंड B। तो डेल्टा V किसके इक्वल आ गया? WAB ओवर Q नॉट। WAB किसके इक्वल है? डेल्टा U के इक्वल है, इसलिए यहां पर WAB की जगह पर डेल्टा Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा V किसके इक्वल आ जाएगा? WAB के। WAB किसके इक्वल है? डेल्टा U, और इसलिए हमने लिख दिया यहां पर डेल्टा U किसके इक्वल है? Q नॉट डेल्टा V विच इज इक्वल टू WAB। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अनदर डेफिनेशन, वर्डिंग बेटा सिर्फ चेंज है। यहां पर आप कह रहे हैं वर्क पर कूलम चार्ज, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं बेटा ये वर्क की बजाय ये वर्क कौन सा है? ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आप ये कह लें कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज। इसको हम क्या नाम देते हैं? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स per unit charge, where VA and VB are defined to be electric potential at points A and B. So electric potential is defined as, एक और definition बेटा, electric potential energy at a point per unit charge, और उसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। अब वोल्ट की डेफिनेशन जो है वो बेटा करता है, आपको पता है बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, उन्होंने नेक्स्ट अपने ही नाम को इस्तेमाल किया है। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, बट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, सिमिलरली वोल्ट भी साइंटिस्ट की नाम है, उसी के नाम से उसने यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाया। डेल्टा वी किसके इक्वल है बेटा? WAB ओवर Q नॉट। और ये V जो है वो 1 वोल्ट कहलाएगा। कब? अगर आप 1 जूल्स वर्क करते हैं किसके ऊपर? 1 कूलम चार्ज के ऊपर। डेल्टा V जो है वो 1 वोल्ट कहलाएगा अगर आप 1 जूल्स वर्क करते हैं 1 कूलम चार्ज के ऊपर। If 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge against electric field, कंडीशन वही है जो आपने पहले एक्सप्लेन की है, from one point to another point keeping charge in electrostatic equilibrium. Absolute or electric potential at a point, बेटा
हमने तो पहले ही आपको बता दिया है। एक्चुअली आप ये कह लें कि पोटेंशियल डिफरेंस है या एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट है, दोनों की डेफिनेशन की वर्डिंग सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस में आपने डेफिनेशन क्या की है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट में आपने क्या करना है, वर्क डन इन कैरिंग अ, पढ़ देते हैं बेटा, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पहले आपने ये कहा कि फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट, यहां पर आप क्या कह रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट हुज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू डिटरमिन कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो डब्ल्यू ए बी किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। डेल्टा वी को आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू ए बी से मुराद क्या है, डब्ल्यू ए बी से मुराद वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी on a charge q naught to calculate absolute potentials of a point B, or we assume that A is at infinity। पॉइंट ए को इन्फिनिटी पर कंसिडर कर ले, और आपको यह पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो वी भी एक ही जगह पर इन्फिनिटी आ गया, एक ही जगह पर इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी। तो सिंपली आप फिर इसको कैसे लिखेंगे, वी वी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू वी ओवर क्यू नॉट। और जब एक ही पॉइंट रह गया तो फिर उसका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप कैसे लिखेंगे, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। दिस गिव्स द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ये बात याद रखते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज स्टिल अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एंड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या फिर आप कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से, या फिर आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि दो पॉइंट के दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी दो पॉइंट के दरमियान भी डिफरेंस है। उसमें से एक पॉइंट को कहां पर लेते हैं, इन्फिनिटी पर लेते हैं। बेटा बिल्कुल ऐसे जैसे आप ये कहते हैं कि आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। एक्चुअली ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है ये दो पॉइंट का डिफरेंस होती है। अगर आप यहां पर कहते हैं एनर्जी जो है वो 10 जूल्स है, तो बेटा उसमें से ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेते हैं, 0। तो यहां पर 0 और 10 का डिफरेंस है। अगर यहां से यहां पर जाते हैं तो ये फिर 10 और 20 का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस है तो एक्चुअली ये भी डिफरेंस है। ऐसे ही उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ये कहा कि नोट दैट पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एट दैट पॉइंट एंड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। वो लहदा बात है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना है, 0। वी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा, डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर स्केलर क्वांटिटी बिकॉज बोथ डब्ल्यू एंड क्यू आर स्केलर। अल्लाह हाफिज बेटा।